Good morning, students. I am going to explain new chapter agriculture in geography. It is very important in class 10th. Very important for the relation with the farming pattern, types of farming and types of agriculture in so many areas. तो हम आज के संदर्भ में देखें तो अगर आप फार्मिंग पैटर्न के बारे में आप देखें तो फार्मिंग इज द या एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज. द एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी. 2/3 population depend on the in India. They have depend on the agriculture field. तो यहाँ पर लोग जो है ज्यादातर लोग जो है भारत में 2/3 की मेजॉरिटी लगभग 70% जो 70% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर का जो पैटर्न्स है वो क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिक कंडीशन के अनुसार जो है जो अनेक क्षेत्रों में सेवरल एरियाज में वो डिपेंड करती है कि किस तरह से वो वहाँ पर जो फार्मिंग वहाँ पे हो. भारत में देखिए अगर आप देखें तो जो कोस्टल एरियाज हैं जो खासतौर से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे तो ज्यादातर एरिया में वहाँ पर खरीफ फसल बड़ी पैमाने पर वहाँ पर बोया जाता. रबी भी होता कुछ इलाकों में, लेकिन वहाँ पर ज्यादातर जहाँ पर रेनी सीजन वाले इलाके वहाँ पर वो आपको प्राप्त होगी जो है वो खरीफ क्रॉप होगी. लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ रबी भी, जायद भी और खरीफ तीनों पैटर्न के जो है आपको फार्मिंग वहां पर आपको देखने को मिलेगी. लेकिन और इसमें है कि जो एग्रीकल्चर पैटर्न्स है इंडिया में वह जो है जीविका का साधन है और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना लैंड्स है. लैंड के हिसाब से हम लोग इस पैटर्न को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो अगर आपके पास ज्यादा लैंड्स है तो आप क्या कहते हैं कि उसमें किस तरह का आप जो फार्मिंग करना चाहते हैं. अगर कम लैंड्स है तो किस तरह का फार्मिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कम लैंड्स पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दूसरों के लिए उत्पादन नहीं करें या बफर स्टॉक में आप सहायता नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या होता है कि आप अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना आप करते हैं, उसको आप करते हैं प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए जो हम लोग खेती करते हैं. इसमें क्या होता है कि द फार्मर और द स्मॉल साइज ऑफ द दे हैव द स्मॉल साइज ऑफ लैंड्स. और स्मॉल साइज में लैंड के लिए आप क्या करते हैं कि वो ज्यादा आपके पास लैंड्स नहीं है तो अपने परिवार के लिए, चूंकि गांव में क्या होते हैं बड़ी लंबी साइज ऑफ फैमिली है तो अपने लिए ही जो है वो खेती करते हैं. यहाँ पर जो खेती होती है आप देखिएगा कि कई इलाकों में झूम की खेती के द्वारा भी वो फार्मिंग की जाती है. झूम की खेती एक तरह से खेती होती है जहाँ पर स्लश एंड बर्न के द्वारा, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं या वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको काट करके और वो क्या करते हैं उसको जला दे के टाइम में उसको झूम खेती करते हैं. और ये जलाने के बाद वहाँ पर फर्टिलाइजर लैंड में वो कन्वर्ट हो जाती है और वो जो लैंड्स होती है उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं. इसको कई इलाकों में जो झूम खेती होती है कई इलाकों में अलग अलग तरह से बोला जाता है. जैसे एमपी में आप देखिएगा तो बेवर है या लोला है. एपी में आप कहते हैं कोटू है या पेंडा है. उड़ीसा में जो है आप डाबी है या कुमान है. वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं. राजस्थान में जो बलारे और वाल्टरे बोलते हैं. हिमालय में खील बोलते हैं. झारखंड में आपको देखिए जो अलग नाम से बोलता है. नॉर्थ ईस्ट में झूम बोला जाता है. तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग तरह के नाम आपको दिखाई देगा. उसी तरह आप देखिएगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर झूम की खेती होती है उसको झूम कहा जाता है. तो इस तरह से हिमालय में खील बोला जाता है. तो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो झूम की खेती है या दूसरी खेती है कोंडा है या पेंडा है ये बोला जाता है. तो भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से ये खेती, ये बहुत ही स्मॉल पैसेज ऑफ द लैंड्स है. और यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए
वो बोलते हैं। साइज ऑफ जो लैंड है बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी साइज होती है। और इसमें झूम वाले में तो होता है कि स्लेश बर्न के बाद जो है जब अनफर्टाइल में जब जो लैंड से डेवलप होता है तो फिर वो क्या करते हैं, माइग्रेट होकर के दूसरे जगह वो चले जाते हैं। तो ये स्थिति जो है आपको प्रिमिटिव सस्टेन फार्मिंग में होती है, जहां पर कि आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो अपने प्लेसेस को भी वो चेंज करते रहते हैं, एक जगह से वो दूसरे जगह वो जाते रहते हैं। इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग में ये जो आपका जो गहन निर्वाह कृषि है, इसमें क्या होता है कि लैंड साइज जो है थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा सा लैंड साइज बड़ा होता है। इसमें क्या हो जाता है कि बड़े पैमाने पर टूल्स का, मशीन्स का, है ना, हाई एंड वैरायटी सीड्स का, है ना, उसके बाद आपको पेस्टिसाइड का तमाम तरह का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो लैंड्स होते हैं इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग में, वो लैंड थोड़ा सा बड़े होते हैं और जो है इसमें जो प्लॉट्स है या लैंड्स है उसका इस्तेमाल एक एक एरिया का इस्तेमाल हम लोग खेती में करते हैं। जैसे बनाना की खेती आप देख लीजिए तो उसमें जो बड़े घने रूप से बोते हैं, आप चावल को कर सकते हैं, आप जो है जो ग्रेप्स है उसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि बड़े शुगर केन का जो प्रोडक्शन उसकी बात आप कर सकते हैं कि वो बड़े पैमाने पर होता है। यानी कि इंटेंसिव में जो है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें गहन खेती होती है। यानी कि एक एक जो इलाका है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो साइज ऑफ फैमिली छोटी होती जा रही है और साथ में जो है डिवीजन होने की वजह से जो लैंड्स है उनका है लोगों का वो छोटा होता जा रहा है और डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। तो उसके हिसाब से हम इस तरह का खेती करते हैं जिससे कि बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हम करें और उसका समय कम ले। तो इसमें खरीफ भी, रबी भी, जायद भी, तीनों जो है पैटर्न जो है का जो है एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग यहाँ पर होता है। जहाँ तो उत्तर भारत के आप नॉर्थ इंडिया के देखिए तो ज्यादातर जो है इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग खरीफ या रबी या आपको जायद जो उत्पादन है वो बढ़ाते हैं। क्योंकि किसानों के पास इतना बड़ा लैंड्स नहीं है ना, बिग लैंड्स नहीं है, लेकिन वो लैंड्स इतना है कि वो उसमें जो है अपने के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी, जैसे वेजिटेबल्स आप देख लीजिए, है ना, उसके बाद जो आप देख लीजिए क्या बनानास आप देख लीजिए, है ना, ग्रेप्स के बारे में आप देख लीजिए, तो शुगर केन में आप देख लीजिए, पैडी जो बोलते हैं किसान, धान जो बोलते हैं, उसमें देख लीजिए तो उसमें खेती की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसमें जो है पैदावार भी वो जो हाई एंड वैरायटी के सीड्स हैं या पेस्टिसाइड है ये सब का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर्स हैं, टूल्स ट्रैक्टर में है इस्तेमाल, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करके उत्पादन को ये बढ़ा देते हैं। ये रही तो बात आपकी इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग की। थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो उत्पादन होता है कमर्शियल वो सिर्फ प्रोडक्शन सेल के लिए होता है। ओनली दिस पैटर्न इज द फार्मर सेल their product to the under the factory or the so many areas, उनके लिए आपको ये आप कमर्शियल फार्मिंग आप करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में आप सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो होता है वो आपको होता है टी के लिए, है? आप देखिएगा टी के साथ जो है बहुत जगह आप देख लीजिएगा कि बड़े पैमाने पर बनानास का भी फार्मिंग में इस्तेमाल होता है। वो अपने लिए तो दूसरे के लिए वो उत्पादन करते हैं। सेब एप्पल का भी आप कर सकते हैं। उसी तरह आप कहवा का कर सकते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन होता है जो बड़े पैमाने पर। इंडिगो का होता है बड़े पैमाने पर। तो ये जो है फार्मिंग जो है कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, सील के लिए किसान जो उत्पादन करते हैं, बड़े लैंड्स होता है। अमेरिका वगैरह में देखिएगा कि पेस्टिसाइड वगैरह का जो इस्तेमाल है वो प्लेन्स वगैरह से ज्यादा करते हैं, जैसे कि बड़े उनके हजारों एकड़ जमीन एक साथ बोई जाती है। इसमें मेन चीज है कि इस क्रॉपिंग में जो है फार्म हाउस होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहां पर एक साइज के जो है तमाम चीजों को लगा दिया जाए, जिससे कि उनको काटने में बोने में बहुत आराम रहता है। लेकिन आप देखिए ये जो प्रिमिटिव सस्टेनेबल फार्मिंग में ट्रेडिशन मेथड का इस्तेमाल होता है, जबकि इस वाले में आप देखिएगा इंटेंसिव में और कमर्शियल फार्मिंग में
टूल्स का बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप हार्वेस्टर वगैरह मशीन आ गई है, जिससे कि कम समय में किसानों को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं कि लेबर्स वगैरह यहाँ पर जो लगे रहते हैं उनकी मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा जो है उत्पादन किया जा सकता है। एक चीज और है इसमें कि कमर्शियल फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वह सिर्फ अपने देश के लिए भी नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी बड़े पैमाने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी जो इनकम है, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो इनकम है ज्यादातर जो है कमर्शियल फार्मिंग से आता है, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड में लगने वाले जो लेबरर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे जो है तुरंत आय प्राप्त होती है। बाकी चीजों में आप देखिए आय जो है, इनकम जो है तुरंत नहीं होती, जबकि इस वाले में क्या हो जाती है कमर्शियल फार्मिंग में कि आय आपको तुरंत आपको मिलती है, यानी कि विद इन डेज, विद इन मंथ आपको इनकम आपको मिलेगा। और इस पैसे का इस्तेमाल जो है आप जो हो गया खत्म, कितना मिनट हुआ? 10 मिनट 11 मिनट हो गए।